गुलिवर न्यूयॉर्क शहर के एक समाचार पत्र के मेल रूम में नौकरी करता है और पत्रकार डार्सी सिल्वरमैन को पसंद करता है। नए कर्मचारी का प्रमोशन होने पर वह बहुत डिप्रेशन में चला जाता है। गुलिवर डार्सी सिल्वरमैन को प्रभावित करने का फैसला करता है। वह उसे झूठ बोलता है कि वह अपनी व्यापक दुनिया के बारे में एक रिपोर्ट लिख सकता है कि वह कहां अब तक यात्रा कर चुका है और उसका सपना लेखक बनना है। ये सोचने के बाद कि डार्सी मेल रूम के लड़के के साथ घूमना नहीं चाहेगी, गुलिवर इंटरनेट पर अन्य प्रकाशनों की एक रिपोर्ट की चोरी करता है। अगले दिन डार्सी उसके लेखन से प्रभावित होकर गुलिवर को एक नया काम सौंपती है, बरमूडा ट्रायंगल की यात्रा करना और जहाजों के रहस्यमय ढंग से गायब होने के बारे में एक लेख लिखना। बरमूडा पहुंचने पर गुलिवर एक जहाज किराए पर लेता है और ट्रायंगल में यात्रा करता है। यात्रा के दौरान रोबोट कैसे बनाए नाम की मैगजीन पढ़ता हुआ जहाज के शीर्ष पर सो जाने के बाद गुलिवर एक भयानक तूफान में फंस जाता है और जहाज एक बड़ी लहर की चपेट में आकर डूब जाता है। कुछ समय बाद गुलिवर एक तट पर उठता है जहां शहर के छोटे लोगों द्वारा उसे तुरंत राक्षस के रूप में पुष्टि की जाती है। छोटे लोगों को देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और डर से चिल्लाता हुआ ऊपर उठता है और आंख बंद करके आशा करता है कि वह सिर्फ एक सपना देख रहा है और आंख खोलने पर सब गायब हो जाएगा। छोटे लोगों द्वारा गुलिवर को नीचे गिराया जाता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। बाद में गुलिवर को राजा के पास ले जाया जाता है और उससे बताया जाता है कि वो लिलीपुट शहर में है। नागरिकों द्वारा उसके आकार के कारण खतरनाक होने का दावा करने के बाद गुलिवर को एक गुफा में कैद कर दिया जाता है। वहां वह होरेशियो नाम के एक अन्य कैदी से मिलता है जिसे जनरल एडवर्ड ने जेल में डाल दिया था क्योंकि वह लिलीपुट की राजकुमारी मैरी से प्यार करता था, जबकि एडवर्ड राजकुमारी का मंगेतर है। एडवर्ड मशीनों का इस्तेमाल करके गुलिवर को कंट्रोल कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ ब्लेफुशिया कुछ कमांडो को राजकुमारी मैरी का अपहरण करने का आदेश देता है। एडवर्ड गुलिवर को महल की तरफ ले जाता है और राजकुमारी को बचाने महल में जाता है। होरेशियो गुलिवर को आजाद कर देता है और राजकुमारी की मदद करने के लिए कहता है। गुलिवर राजकुमारी को बचा लेता है और राजा को अपने पेशाब से आग बुझाकर उन्हें बचाता है। गुलिवर को लिलीपुट के नागरिकों द्वारा नायक घोषित किया जाता है। राजा गुलिवर को रात के दावत में बुलाता है। गुलिवर का कहना है कि वह सिर्फ होरेशियो के साथ आएगा। दावत में वह झूठ बोलता है कि वह अपने देश का राष्ट्रपति है। जब तक गुलिवर का जहाज नहीं मिल जाता, राजा गुलिवर के रहने का इंतजाम करने की घोषणा करता है। होरेशियो राजकुमारी के सामने अपने प्यार का इजहार करने के लिए मदद मांगता है और गुलिवर उसकी मदद करता है। नगरवासी गुलिवर की नाव और उसकी चीजों को ढूंढते हैं। जब गुलिवर को डार्सी से क्रोधित वॉइसमेल मिलते हैं, उसे उसकी लेखों की चोरी के बारे में पता चल गया है और अब वह खुद बरमूडा पर लेख लिखेगी और अब वह उससे नफरत करती है। एडवर्ड को वहां वह रोबोट कैसे बनाए मैगजीन दिखती है। गुलिवर के वहां कुछ और दिन रहने की मांग पर एडवर्ड राजा से ऊंची आवाज में बात करता है। राजा एडवर्ड की जगह गुलिवर को जनरल बनाता है। अगले दिन गुस्से में एडवर्ड ने अपनी रक्षा प्रणाली को बंद कर दिया। ब्लेफुशिया के सैनिक लिलीपुट शहर में हमला कर देते हैं, पर गुलिवर उन्हें हरा देता है। बाद में राजकुमारी मैरी, जो एडवर्ड से प्यार नहीं करती, अब उसके साथ कोई लेना देना नहीं चाहती है। एडवर्ड गुस्से में ब्लेफसियंस के पास जाता है और अपने साथ एक रोबोट के ब्लूप्रिंट लाता है। ब्लेफुशियन गुप्त रूप से एडवर्ड के साथ पायलट के रूप में रोबोट का निर्माण करते हैं। ब्लेफुशियंस ने लिलीपुट पर आक्रमण किया और रोबोट चलाने वाले एडवर्ड ने गुलिवर को लोगों के सामने ये स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया कि वह मेल रूम का साधारण सा आदमी है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। एडवर्ड गुलिवर को द्वीप जहां वह जाने की हिम्मत नहीं करते, रोबर्ट इंगनाग के तट पर भगा देते हैं। वहां उसे एक विशाल लड़की द्वारा पकड़ लिया जाता है। वह उसे कांच के कप के अंदर फंसाकर आसानी से पकड़ लेती है। जब गुलिवर जागता है तो वह खुद को एक गुड़िया घर के बेडरूम में एक गुलाबी पोशाक में पाता है। घर हिलना शुरू कर देता है जब विशाल लड़की बेडरूम की दीवार को खोलती है, जो छोटे गुलिवर को भावनात्मक रूप से और अपशगुन से घूरना शुरू कर देती है। वह शांत विशाल छोटी लड़की को देखकर डर से चिल्लाता है। वह उसके मुंह में दूध की बोतल डालती है और जबरदस्ती उसे अतिरिक्त दूध पिलाती है। लड़की उसके साथ एक गुड़िया की तरह व्यवहार करती है, उसके साथ बेरहमी से खेलती है। होरेशियो, जो मैरी द्वारा ठुकराए जाने के बाद गुलिवर को खोजने गया है, गुलिवर को बताता है कि गुलिवर की तरह बरमूडा ट्रायंगल में खो जाने के बाद डार्सी को ब्लेफसियंस द्वारा कैद कर लिया गया है। गुलिवर एक पैराशूट का उपयोग करके उसके साथ भाग जाता है, जिसे उसने गुड़ियाघर में बैठे एक मृत अमेरिकी वायुसेना के पायलट के कंकाल से लिया था। गुलिवर डार्सी को बचाने आता है और गुफा में डार्सी को पता चलता है कि गुलिवर उससे प्यार करता है।
गुलिवर एडवर्ड को लड़ाई के लिए चुनौती देता है, इस बार न केवल लिलीपुट की स्वतंत्रता के लिए बल्कि उसके भाग्य के लिए भी। और एडवर्ड गुलिवर को हार जाने पर शहर को नष्ट करने की धमकी देता है और उनके बीच युद्ध होने लगता है। गुलिवर होरेशियो की सहायता से उसे हरा देता है, मशीन के विद्युत घातक हथियार को निष्क्रिय करते हुए। होरेशियो को एक नायक माना जाता है और उसे राजा थियोडोर की राजकुमारी को दरबार लगाने की अनुमति मिलती है। एडवर्ड पागलपन की हद तक पहुंचकर राजकुमारी को जान से मारने की धमकी देता है, लेकिन राजकुमारी अंत में हताश होकर गद्दार एडवर्ड के चेहरे पर घूंसा मारती है। जब राजा थियोडोर ने सभी ब्लेफ्यूशियनों को फांसी की सजा देने या युद्ध की तैयारी करने का फैसला किया, तब गुलिवर प्रतिद्वंद्वी द्वीप राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित करने के लिए कहता है और वह डासी के साथ न्यूयॉर्क शहर पर लौट आता है। फिल्म गुलिवर के साथ समाप्त होती है, जो अब एक लेखक है, एक अन्य यात्रा असाइनमेंट से लौटने के बाद हाथ पकड़कर डासी को दोपहर के भोजन पर ले जाता है।